मोहम्मद का गुलाम, बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त गुजार कारी मोहसिन कादरी साहब से कि तशरीफ लाएं, अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश फरमाएं। जनाब कारी मोहसिन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इंतहाई दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ महफ़िल इंतज़ामिया को आज की इस बबरकत बासादत महफ़िल के इनेक़ाद पर, और यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ भी हैं। और फिर माशाअल्लाह इनके सरबराही अल्लामा हसन बिलाल साहब कर रहे हैं, और अल्लाह पाक इनके भी इल्म अमल में और वसअतें और बरकत अता फरमाए, और इनकी सादगी और आजिज़ी की इंतहा ये देखें कि ख़ुद इतना अच्छा बयान करते हैं। मैंने इनको दौड़ में सुना था, बड़ा ही खूबसूरत इनका अंदाज़ बयान है, और फिर भी ये इन्होंने मेरे ख्याल में बयान नहीं किया, अभी किया है मुख्तसर ज़्यादा लग किया, लेकिन मरकज़ी ख़िताब इन्होंने किसी और का रखवाया, किसी दूसरे आलिम का। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, तो अल्लाह पाक की हमारे उलमा को सलामत रखे, और इस महफ़िल के सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उसामा जुनैदी हमारे बहुत प्यारे भाई और बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनके इल्म में अमल में पढ़ने में और बरकतें वसअत अता फरमाए। और यहाँ जितने मौजूद हैं आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब सरकार ने आपको अपनी महफ़िल में बुला लिया है, अब आप सरकार के मेहमान बन गए। अब चूँकि मेरे ख्याल में मेरी बात और कोई नात खानी है ना, है बस मैंने ही एंड करना है, यानी अब ना कोई स्टेज पे आएगा ना कोई स्टेज से जाएगा, मैं जब सलाम होगा जब भी जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अब ये जो बीच में खला है ना, थोड़ा सा आगे आगे आ जाए, इसको पुर कर दें ताकि महफ़िल का माहौल बन जाए। बीच में खला आ जाएगी तो मज़ा नहीं आता ज़रा पढ़ने। अब इसकी एक मिसाल ये कि अगर आप किसी फूल वाले की दुकान पर जाए ना, एक कली लें उससे, तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये की मिल जाएगी। मिल जाती है ना, आराम से मिल जाती है। अरे मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है, 10 रुपये की मिल जाती है। लेकिन आप उससे बोलें कि मुझे पूरा बुके चाहिए, पूरा आपने गुलदस्ता बनवा लिया, अब गुलदस्ता बोलें आप 10 रुपये का दे दो, तो वो कभी नहीं देगा। मैंने कहा भाई वही फूल है, अब फूल गिन ले, तूने 10 फूल लगा दिए तो 100 रुपये ले ले। नहीं, वो फिर पैसे लेगा 500 रुपये। क्यों भाई, वही एक फूल था, अब तूने 10 लगा दिए तो उसके हिसाब से तो 100 रुपये ले लें। तो लेकिन वो कहेगा नहीं 500 रुपये लूँगा, क्योंकि जो अकेला फूल होता है उसकी कीमत 10 रुपये होती है। अब जब वो गुलदस्ता बन जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि गुलदस्ते की तरह बैठ जाएं। जब ये हुजूर की बारगाह में गुलदस्ता पेश हो और आपका जिक्र हो रहा है, फरिश्ते कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ये बैठा हुआ है, फलां बैठा है, वो अल्लाह पाक जानता है कि कौन कौन बैठा है, लेकिन अपने बंदों का जिक्र करवाने के लिए फ़रिश्तों से पूछता है बताओ कौन कौन आया था। फ़रिश्ते बताते हैं या अल्लाह ये आया था, ये आया था, ये आया था, ये आया था, उसके बाप के नाम के साथ फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ आया था। अल्लाह पाक फ़रिश्तों से फरमाता है फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की बख्शिश कर दी है, उन सब की मग़फ़िरत फरमा दी है। फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाह उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो महफ़िल सुनने के लिए नहीं आए, तेरा ज़िक्र सुनने के लिए नहीं आए थे, बस किसी काम से गुजर रहे थे, कुछ देर के लिए खड़े हुए। अल्लाह पाक फरमाते हैं उनके नाम बताओ, फ़रिश्ते नाम बताते हैं ये। अल्लाह पाक फरमाता है फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनकी भी बख्शिश कर दी। तो ये महफ़िलें हैं, यहाँ से बख्शिश के परवाने मिलते हैं। और अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाएँ, और जो खाली झोली यहाँ लेकर आएँ, जो दिल में तमन्नाएँ मुरादें लेकर आएँ। तो असल में महफ़िलें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, और फिर उसका प्रोटोकॉल हम भूल गए कि महफ़िल का प्रोटोकॉल क्या होता है। पहले बहुत कम मैसर आती थी महफ़िलें, लेकिन फिर वो महफ़िलों का एक हिसाब किताब होता था जी। महफ़िल में आते थे खुशबू लगा के, टोपी लगा के, भाई महफ़िल में आकर बैठे हैं, शुरू से आखिर तक एक प्रोटोकॉल होता था। लेकिन अभी भी प्रोटोकॉल है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि आप भी इस तरह बैठे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हुज़ूर के ज़िक्र सुनने के लिए आए, आप पर भी उतना ही करम होगा जितना उन पर हुआ है,
ठीक है, क्यों महफिलें तो वही हैं, ज़िक्र तो वही है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए, हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक हुज़ूर की बारगाह में एक मरतबा मिलकर सारे शुरू से आखिर तक कोई भी खामोश न रहे। ये शुरू के लोग तो मैं देख रहा हूँ, तो ये दुरूद पाक पढ़ेंगे, इनके लब हिलते हुए मुझे नज़र आ जाएंगे। जो पीछे बैठे हैं तो ज़ाहिर है वो काफ़ी दूर है, मुझे उनके लब हिलते हुए नज़र नहीं आएंगे। जो पीछे बैठे हुए दुरूद पढ़ रहे हैं ना, जब वो पढ़ रहे हों तो आसपास एक मरतबा देख लीजिएगा, अगर कोई ना पढ़ रहा हो तो उसको तलकीन कीजिएगा, जी हुज़ूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना है। ये वाहिद अमल है जो उस बारगाह से कभी लौटाया नहीं जाता। आप हज कर लें, रोज़े रख लें, नमाज़ें पढ़ लें, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा हज कबूल है, मेरे रोज़े कबूल है, मेरी नमाज़ें कबूल हैं, लेकिन दुरूद पाक वाहिद अमल है जो उस बारगाह से कभी वापस नहीं आता, वो कबूल ही कबूल है। सारे मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब आगाज करना है, हो सके तो शामिल हो जाइएगा, इंशाल्लाह फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करेंगे। तेरी शान अम्मा नवालो हो तेरे नाम पर मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की ग़ज़ा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु।
गुजर जाती है मौला जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है बेताना मुझको दिए जाता है देने वाला हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा जमीन व आसमां तेरे है ये मौजूद अदम तेरा दुनिया में तेरा खाए और तेरे शिकवे कर यार ताजुब है कि उस पर भी रहे लुत्फो करो तेरा तेरे रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया शुक्र किया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सवारों पर तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह चलना चला
बहुत सारे कलामों की फरमाइश है और जिस तरह की आपने सुभान अल्लाह कही है उससे तो नहीं लगता कि मैं सारी फरमाइशें पूरी कर सकूंगा। तो अब जो कह रहा है जरा सीधा हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ कसर बाकी रह गई है। हाँ, अभी नहीं, जब सारे तैयार हो जाएं सुनने के लिए तो मुझे बताएं। अगर जो तैयार है वो हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जो नहीं तैयार है वो कहे सुभान अल्लाह। हाँ, मतलब है, मैंने कहा था ना है, तो अब सारे जोर से कहे सुभान अल्लाह। आगाज में और बहुत सारे कलामों की फरमाइश है, ये मुझे अभी फरमाइश की और ये कलाम, ये फरमाइश, ये तो हुक्म हुआ क्योंकि ये कलाम है मौलाना जामिर रहमतुल्लाह अलैह का। वो आशिक रसूल जिन्होंने कलाम लिखा, तो सोचा कि ये हुजूर की बारगाह में जाके सुनाऊं, हुजूर इसको कबूल फरमा लें। मौलाना जामिर रहमतुल्लाह अलैह की वजह से उस वक्त जो मदीने का हाकिम था उसके ख्वाब में सरकार बार बार तशरीफ़ लाए। ऐसे ऐसे एक मौलाना आ रहा है, ये पूरा हुलिया बताया मौलाना जामी का मदीने के हाकिम को। ऐसे एक मौलाना आ रहा है, उसको मेरे रोज़े पर आने ना देना। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा हुलिया बता दिया गया। अब जी ये खड़े हो गए मदीने की हुदूद में। जैसे ही मौलाना जामी नजर आए, पकड़ा, वापस कर दिया, आप नहीं आ सकते, वापस कर दिया। फिर हमने उलमा से सुना है कि किसी बक्से में छुप कर जाने लगे। सरकार ख्वाब में तशरीफ़ लाए, किस तरह बक्से में छुप कर आ रहा है, आने ना देना। फिर पकड़ा, फिर वापस कर दिया। बकरियों के रेवड़ में आ रहा है, छुप कर आ रहा है, इस तरह के उलिया में आएगा, आने ना देना। हाकिम वक्त ने पकड़ा, 2-3 दफ़ा जब ऐसा हो गया पकड़ के कैद में डाल दिया कि यार, अब जब वो कैद में डाल दिया तो सरकार बड़े जलाल में ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मैंने कब कहा था उसको कैद कर देना, या रसूलल्लाह मुझे भी उस पर तरस आता है, उसने ऐसा क्या कर दिया कि आप उसको अपने रोज़े पर आने ना नहीं दे रहे। तो सरकार ने फरमाया, अगर वो मेरे रोज़े पर आया और आकर उसे जो कलाम लिखा है, जो नात लिखी है, मुझे आकर सुना दी तो क़यामत आ जाएगी, मुझे अपनी कब्र से हाथ निकाल कर उससे मुसाफा करना पड़ेगा। ये वो मौलाना जामिर रहमतुल्लाह अलैह। 2 शेर पेश करता हूँ और बड़े महब होकर सुने। इसके आखिर में आएगा या रसूलल्लाह। बरकत के लिए, बरकत हासिल करने के लिए ज़ोर से कहेंगे या रसूलल्लाह, शामिल हो जाएंगे मेरे साथ तो इंशाअल्लाह कलामों की बरकत मिलेगी। मैं जब पहली मरतबा उम्रे पर गया तो सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज़ करके वापस आया तो मैंने देखा कि वो जो सतून के सामने जो हुजूर की जालियाँ नज़र आती हैं, जहाँ से खड़े होकर मैं वहाँ खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं तो सरकार आपका सना खा हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसे अल्फाज ही नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसी नात ही नहीं जो मैं आपके पास बारगाह में पेश कर सकूं। क्या पेश करूं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं। उस वक्त मुझे कलाम याद है मौलाना जामिर रहमतुल्लाह अलैह का। मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपके आशिक का कलाम जिसको आपने बहुत पसंद फरमाया, उसके चंद अशार मैंने हुजूर की बारगाह में भी पेश किए, हुसूल बरकत के लिए शामिल हो जाए। तनम तनम फरसोदा जा पारा ज़ेहे जरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसोदा जा पारा, तनम फरसोदा जा पारा, फरसोदा जा पारा ज़ेहे जरा या रसूल अल्लाह। दिलों पशमुरता आवारा, दिलों पशमुरता आवारा ज़े या रसूल अल्लाह। दिलों पशमुरता आवारा ज़े या रसूल अल्लाह।
शहरानो जिकरता है शहरानो सियाह शुद रोजे सियानो पशेमानम पशेमानम पशेमाया रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमाया रसूल अल्लाह जो सोए मन गुज़ारी मने मिसकी ज़िनादारी फिदाए फिदाए नक्शे नालैनत फिदाए फिदाए नक्शे नालैनत फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जाया रसूल अल्लाह फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जाया रसूल अल्लाह जो बाज़ुए शफ़ाअत रा कुशाई पर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा धराया रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा धराया सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं जिसकी सदा है दोनों हाथों को उठाकर कहना या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागाया मेरे घर रसूल अल्लाह बरोज़े हश्र मेरे इस यती की लाज रख लेना सारे हाथों को उठाकर तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा
साथ है खताओं पर, मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बस ये होती है महफिल, बस चंद आंसू निकल जाए मेरी हाजिरी तो हो गई मुकम्मल। ये आंसू ने बड़े कीमती हैं। क्या पूछते हो इन अश्कों का, यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। मसरूफ़ सना दिल आँखों में जब सरवर आलम होते हैं। एक गुस्ल है, एक रस्म है गुस्ले काबा की, एक गुस्ल है दिल के काबे का। उस गर्द को जमजम धोता है, इस मैल को आंसू धोते हैं। अल्लाह पाक हमें उनकी याद में रोना नसीब फरमाए। और मैं समझ रहा हूँ मेरी हाज़िरी हो चुकी है मुकम्मल, तो मेरे ख्याल में हम एक दो कलाम और जल्दी से पेश कर लेते हैं और फिर सलातो सलाम की तरफ चलते हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो जी वो फजर हो जाएगी आराम से। जी वो भी पेश कर देता हूँ। चले मैं जल्दी जल्दी एक दो शेर पेश करता हूँ इंशाल्लाह, दौड़ सकें। सुभान अल्लाह। आप यकीन करें जब मैं घर से निकला था तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना पढ़ पाऊँगा। तो कल से कुछ तबीयत गड़बड़ मुझे महसूस हो रही है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर के ज़िक्र के महफिल, ये तो मेरा ईमान है। मुझे याद है कि एक दफ़ा ऐसी तबीयत मेरी ख़राब हुई थी कि मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी तबीयत इस कदर अजीब हालत थी मेरी तबीयत, मैं वो सोचना भी नहीं चाहता। तो एक दिन महफिल से मुझे दावत हुई कि आप कुछ भी करें आकर बैठ जाएं, लेकिन आ जाए। मैं महफिल में आकर बैठ गया। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ आके बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया। आप यकीन करें कारी साहब ने शुरू करी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उन्होंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू की। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर सांस आ गया, मुझे ऑक्सीजन मिल गया। और उस रात महफिल में तबीयत ऐसी हशाश बशाश हो गई, तो मैंने वहाँ तकरीबन 1.5 घंटा पढ़ा। फिर तो ये हुजूर के ज़िक्र का मैंने जो खुद देखा, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, जो मैंने खुद देखा अपनी आप बीती है मेरी। तो ये महफिलें बहुत कुछ हैं। खुदा इन महफिलों को समझें और जहाँ भी महफिल हो शिरकत ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाएगा। तेजी से नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ ना, महफिल नहीं होती, मुझे पता चलता है कि फ़लाँ जगह की महफिल हो रही है, तो मैं मास्क लगा के टोपी शादी लगा के बैठ जाता हूँ। महफिल सुनने के लिए जाता भी, सिर्फ पढ़ता नहीं, महफिल सुनने भी जाता हूँ मैं। अल्लाह पाक उसकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। कहते हैं कि किसी आशिक के सामने उसके महबूब का जिक्र हो, दुनियावी अगर बात करते हैं, उसके आशिक उसके माशूक का जिक्र हो रहा है, तो जो जिक्र करने वाला है उसको नहीं पता कि ये उससे मोहब्बत करता है। लेकिन जो मोहब्बत करता है उसके अंदर ही अंदर एक हुजूम होता है, एक तड़प, एक अंदर ही अंदर एक कैफियत अलग हो रही होती है, उसकी खून की रवानी तेज हो रही है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं। उस मोहब्बत में वो उससे कहे कि तुझे तेरी मोहब्बत दिला देंगे, तुझे अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं, मैं माँ बाप नहीं छोड़ सकता। उसे छोड़ दूंगा, माँ बाप नहीं छोड़ सकता। अच्छा बहन भाइयों को छोड़ दूँ, नहीं बहन भाई को भी नहीं छोड़ सकता, उसको छोड़ दूँ। भाई ये कैसी मोहब्बत है। और एक मोहब्बत ऐसी है कि भाई माँ बाप को छोड़ दूँ, छोड़ दूंगा, हैं। एक मोहब्बत ऐसी है कि बहन भाइयों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दूंगा, माल औलाद सब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दूंगा, जान देनी पड़ेगी, दे दूंगा। वो कौन सी मोहब्बत है? वो हुजूर की मोहब्बत है ना। अब जब हुजूर का जिक्र करने लगूं, उनकी तारीफ करने लगूं ना, तो दिल में जो तड़प पैदा हो ना, वो दिल में ना रहे। ऐसी सुभान अल्लाह हो कि जब आपको पहुंच जाए बात कि सुभान अल्लाह ऐसी होनी चाहिए कि आपने अभी तक शुरू से लेके अब तक महफिल में इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना कही हो। शायर ने कहा ना ऐसी ज़ुल्फ़े ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी पर शबाब होगा, ना ऐसी ज़ुल्फ़े ना
ऐसा चेहरा न यूं किसी पर शबाब होगा, ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा ना ऐसा चेहरा ना यूं किसी पर शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का। मैं कोशिश करता हूँ जब टाइम कम होता है ना तो पूरी लाइन याद नहीं करवाता, तो आधी लाइन याद करवा के आगे चला जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस कलाम पे थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। तो ये लाइन जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफ़ा का जवाब होगा। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। मुझे पढ़ने का मजा आ रहा है तो आपको सुनने का कितना मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जितने बैठे ना याद कर लें, जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफ़ा का जवाब होगा, और सीधा हाथ उठाकर पढ़े हुजूर के नातखा बनकर, पता चले कि भाई हुजूर के सारे नातखा जब पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं। जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा। इतनी बड़ी तादाद है, आवाज की आदि भी नहीं है। दोबारा, जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी, जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी, जो चेहरा निकले तो दिल चढ़ेगा, पसीना उनका गिरेगा जिस पर, पसीना उनका गिरेगा जिस पर, वो भी तो जर्रा गुलाब होगा, पसीना उनका वो ही तो जर्रा गुलाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। शेर में पढ़ना चाह रहा हूं ना उसके हिसाब से सुभान अल्लाह बहुत कम है। जवाब होगा, अब जो कह रहा है सीधा उठाकर, जवाब होगा, परोज में हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को, हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को, तो सबसे पहले यहाँ पहुंच जाए ना तो यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए। तो सबसे पहले यकीन मानो, तो सबसे पहले यकीन मानो,
बिलाल का इंतखाब होगा तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतखाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का होगा। शेर में कहीं नहीं पढ़ता, बहुत खास जगहों पे पढ़ता हूँ ये शेर, और ये इस कलाम का 5वां शेर। बरोज़ महशर कहिए सुभान अल्लाह, जवाब होगा खिले हुए गुलाब करबल हुसैन का सर कहाँ है बोलो बोलो बोलो। जवाब आया जवाब आया कहीं वो नेज़े पे पढ़ता हूँ मुल्क किताब होगा। जवाब आया कहीं वो नेज़े पे पढ़ता हूँ मुल्क किताब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का महबूब बड़े आए दिलदार बड़े देखे। महबूब बड़े आए दिलदार बड़े देखे। जितने भी बड़े देखे जितने भी बड़े देखे कदमों में पड़े देखे। कौन में तुम सा कोई नहीं कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी खत में रसूल मक्की मदनी। कौन में तुम सा कोई नहीं खत में रसूल। ताजदार खत्म नबूवत किसी ने कहा मैंने कहा छोड़े, लेकिन ये छोड़ने वाली बात नहीं है। हाँ, कोई एक हाथ नीचे ना रहे, कोई एक आवाज नीचे ना रहे। असल में मसला ये है कि हम ढीले पड़ गए तो दूसरे को मौका मिलता है बोलने का। अगर हमारा इस मामले पे जोश हो, वलवला हो, गुस्सा हो, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अभी इस ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे पर, हुजूर के ख़त्म नबूवत पर कोई उंगली उठाए। उलमा को अल्लाह पाक हमारे सलामत रखे। उलमा अपना काम कर रहे हैं, और ये बड़ा फितना उठा था पिछले 1-1.5 महीना पहले, हमारे उलमा ने उसको दबा दिया, लेकिन दोबारा उठेगा तो जोश होना चाहिए, वलवला होना चाहिए। मैं दोबारा नारे लगाता हूँ, कोई एक हाथ नीचे ना रहे, कोई एक आवाज़ नीचे ना रहे, और ऐसा जवाब हो कि पता चले कि यहाँ पे हुजूर के नाम पर सर कटाने वाले बैठे हैं, भागने वाले नहीं बैठे। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। इजहार हम इस तरह भी करते हैं, ये कलाम पढ़ा हूं ऐ खत्म रसूल, ये हमारा अकीदा और हमारा ईमान नहीं तो क्या है। गिनकर 5 मरतबा सीधा हाथ बुलंद करके खत्म रसूल खत्म रसूल खत्म रसूल खत्म रसूल खत्म रसूल खत्म रसूल साकी मदनी। कौन में तुम सा कोई नहीं, कौन तुम सा कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब
याद है अच्छा। कहाँ पे पढ़ा था हमने? खडरो खडरो शहर में मैंने ये कलाम पढ़ा था। और जब वहाँ मैंने कलाम पढ़ा था, उनका एक अंदाज निराला था सुनने का। जब ये बात आती नहीं खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा, अब जब वो कहते थे ना कोई नहीं, तो उनका अंदाज यूँ होता था। वो अंदाज मोहब्बत के अलग अलग है, इश्क के अलग अलग अंदाज है। अब मुझे नहीं पता आप किस तरह बोलेंगे, मतलब देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का अंदाज क्या है। वो जो अभी तक छुपा हुआ अंदर से निकला नहीं बाहर, वो मैंने जगाया इसलिए कि हो सकता है अब निकल के आए। खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा, वल्लाह कोई नहीं रसूल है। खत्म रसूल है, खत्म रसूल मुख चर्च बदर शाशानी है, मथे चमके नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीर नमद भरिया कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। खत्म रसूल है, खत्म रसूल है, खत्म रसूल। फिर जमाने में चार जाने निगार जगता तुम्हीं को देखा, फिर जमाने में चार जाने निगार जगता तुम्हीं को देखा। आपने ये देखना था जब शेर मुकम्मल होगा तो कितनी आवाज होगी। हमेशा ये होता है कि इस लाइन पे आधी होती है, और जब शेर मुकम्मल होता है तो फिर दोनों हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। अब मुझे आपको देखना है कि आप कितनी जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। जितनी जोर से लगे यहाँ पर उतनी जोर से कहना सुभान अल्लाह। फिर जमाने में चार जानिब निगार जगता है, खत्म रसूल है, खत्म रसूल। उसामा जुनैदी ने आपको बहुत नाते पढ़वाई, आपके साथ बहुत सुभान अल्लाह कहलवाई ना। अब आपने बताना उसामा जुनैदी को कि सारे जब मिलकर पढ़ते तो कितनी जोर से पढ़ते हैं। उस वक्त हल्के पढ़ा था आपने, इन्होंने मान लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि सबने पढ़ा है। ठीक है, एक दफ़ा मैं पढ़ूंगा, एक दफ़ा हम सारे मिलकर पढ़ेंगे हुजूर की बारगाह में। किसकी पढ़ेंगे भाई? मेरे बाप का कलाम नहीं है ना, हाँ? ये हुजूर का जिक्र हो रहा है, हुजूर का जिक्र, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। एक मरतबा मैं पढ़ूंगा, एक मरतबा सारे पढ़ेंगे। अब ये सुर भी ऊंचा होगा ना, तो जाहिर है जब सब पढ़ेंगे तो आवाज कहाँ होगी, आप खुद महसूस करना कि कितना मजा आया आपको। हाँ, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान, 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 आका तुम अर्श वरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श वरी पर पहुँचे हो। जीशान नबी है सब लेकिन जीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल है, खत्म रसूल है, खत्म रसूल।
एक शेर मैं पढ़ूंगा, ज़रूर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अब चूँकि वक्त मुझे बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और मैंने कहा था कि मैं फजर कराची पढ़ूंगा, लेकिन मुश्किल है, तो 2-3 कलाम जल्दी जल्दी मुख्तसरन पेश करता हूँ। अब जो आपने मज़ा लिया ना कलाम का, अब आपको इससे डबल मज़ा आएगा। पता है कब आएगा? जब आप कहेंगे मज़ा आएगा। है? मैं कलाम ही ऐसे पढ़ रहा हूँ जिसके आखिर में आएगा मज़ा आएगा। हाँ, सारे पढ़ेंगे मज़ा आएगा तो कितना मज़ा आएगा। चेक करते। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू। यकीनन आप कह रहे होंगे मजा आएगा, यकीनन कह रहे होंगे, लेकिन अगर दोनों हाथों को उठाकर ऐसे कहेंगे ना मजा आएगा, तो यकीन करें और भी मजा आएगा। शेर सुनिए, पहले एक दफा देखते ना कैसे बोलेंगे। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। मेरी लेने खबर, मेरी लेने खबर आए आका अगर, मेरी लेने खबर आए आका अगर, फिर अयादत का कितना आएगा। दिल में है आरज़ू। अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। सरकार का उम्मती जन्नत में जाएगा, बुरे काम करेगा, अमाल करेगा, उसकी सजा मिलेगी, बहुत मिलेगी, बराबर मिलेगी। लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि हुजूर का उम्मती जन्नत में जाएगा। ऐसा उम्मती जिसको सजा हुई, सदा काटी लंबी, सदा काटने के बाद जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, जन्नत के फरिश्ते रज़वान ने रोका, किधर, यहाँ, कहाँ है? तो उस मौके पे शायर ने कहा, बाबे जन्नत पे रिज़वान रोके हमें, बाबे जन्नत पे रिज़वान रोके हमें, ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों, ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों, जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, फिर इजाजत का कितना आएगा। जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, फिर इजाजत का कितना। तैयारी की थी ना मैंने, वो इस शेर के लिए की थी जो अब आया है, यानी ये शेर है। और ये शेर है ऐसा कि चार यारों से मोहब्बत करने वाला तो खामोश नहीं रह सकता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पूरा शेर मुकम्मल किया हो तो आशिकों को समझ में आया तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, नहीं, पहली लाइन मुकम्मल हुई, आशिकों ने कहा सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा हुआ कि आधी लाइन पढ़ी,
आशिकों ने कहा सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसे होशियार आशिक रसूल नजर आए कि पहला लफ्ज कहा और आशिकों ने कहा सुभान अल्लाह। अब मुझे देखना है कि आप कब पहुंचते हैं। शायर ने कहा सर पे सिद्दीक, आंखों में उस्मान हो, धड़कनों में उमर जान जानी, धड़कनों में उमर जान जानी, ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर, ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर, फिर रफाकत का कितना आएगा, दिल में है आरज़ू, बोले इब्ने अली, इस पे तो कहो ना सुभान अल्लाह, बोले इब्ने अली, इमाम हुसैन की बात कर रहा हूं। बोले इब्ने अली करबला में सुनो, घर लुटाना भी है सर कटाना भी है, घर लुटाना भी है सर कटाना भी है, जब हो सजदा अदा, जब हो सजदा अदा, सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना आएगा, दिल में है आरज़ू। तू अमीर हरम, एक कलाम और भी बुजुर्गों का हुक्म है तो आखिर में 2 शेर पेश करके फिर वो जो बाकी फरमाइशें रहेंगी फिर इंशाअल्लाह सुना दूंगा। मेरे लिए तो वक्त का मसला है, दूर जाना है मुझे जी। अच्छा वो भी पेश करने की कोशिश करता हूँ। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिससे सबक याद किया। इंशाअल्लाह पेश करता हूँ जल्दी जल्दी। तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और इल्म मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू अता ही अता, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू को जा मन को जा, मन को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, मेरी हर सांस तो खून छोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा, कसाए जादू हो तेरी खैरात हो, तू सखी मैं गदा, तू को जा मन को जा, मन 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 को जा मन को जा, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शैबा मेरा मसला, वरफ़अना लक ज़िक्रा, 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 तेरी मिदहत मेरी बोली तो खजाना, मैं कुछ नहीं तेरा साया, मेरी साया तेरा झोंका मेरी डोली, तेरा रास्ता मेरा हादी, तेरी यादें मेरी वादी, तेरे ज़र्दे मेरे दीपक, वरफ़अना लक ज़िक्रा,
ورفعنا لك ذكرك 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 لك ذكرك तेरे दम से दिल पीना कभी फाना कभी सीना ना हो क्यों फिर तेरी खातिर मेरा मरना मेरा जीना ये ज़मीं भी हो फलक सी नजर आए जो धनक सी तेरे दर से मेरी जात वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा लक ज़िक्रा मैं हूँ कतरा तू समंदर मेरी दुनिया तेरे अंदर सगदाता मेरा नाता ना वली हो ना कलंदर तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं कोई तुझसा नहीं बेशक वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ यूं जीने का सामा यूं जीने का सामा किए जा रहा हूँ तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ तक तो नहीं गए भाई जो थक गया वो कहे सुभान अल्लाह हाँ, और जो नहीं थका वो कहे सुभान अल्लाह मैं लेकिन फिर भी लंबा नहीं पढ़ूंगा दो शेर जल्दी पेश करूंगा कि 2-3 कलामों की जल्दी वक्त मुझे भी अंदाजा है कि बहुत ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी देर से लोग खड़े हुए थे वो भी अब जाना शुरू हो गए काफ़ी देर हो गए पढ़ते हुए है ना दूर से कहें सुभान अल्लाह नहीं जानता ये आरिफाना कलाम नात नहीं है नहीं जानता कुफ्र और ईमान क्या है नहीं जानता कुफ्र और ईमान क्या है जो तुम कह रहे हो किए जा रहा हो जो तुम कह रहे हो किए जा रहा हो तेरी राह में जा दिए जा रहा हो सूफियाना कलाम की बात करते हैं हमारी नजर जाती है रूमियों की तरफ रूमियों का एक अंदाज है अल्लाह का जिक्र करते हैं करते उसके बाद हादरा करते हैं हादरा करने के बाद फिर वो ऐसे हाथ फैलाते हैं गर्दन चढ़ी करते हैं और यूं घूमना शुरू कर देते हैं जिक्र हो रहा होता है और यूं घूम रहे होते हैं वो रक्स क्या है शायर ने कहा तुम्हें मैंने देखा जो अपने ही अंदर मैं तवाफ अपना खुद ही तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हूँ तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हूँ तेरी राह में जा दिए जा
लाइटें बंद हो जाती। तो ये इशारा मिल गया, खत्म करें। तेरी तेरी राह जा दिए जा रहा हूं, अता देख कर पड़ गई है तलब भी, तुम दिए जा रहे हो, मैं लिए जा रहा हूँ, दिए जा रहे हो, लिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। एक नजर गुंबदे खजरा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबदे खजरा पे ठहर जाने दे। पहली बात जब जिस तक पहुंच गए क्या है, सुभान अल्लाह। नहीं पहुंची, पहुंची क्या नहीं पहुंची? हाँ, जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। एक नजर गुंबदे खजरा पे ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मर जाने दे, मेरी दस्तार है नालन नबी का सदका, मेरी दस्तार नालन नबी का सदका, मेरी दस्तार बचा ले, मेरा सर जाने दे, मेरी दस्तार बचा ले, मेरा सर जाने दे। बुजुर्गों का हुक्म है। हम मदीने से क्यों आ गए, कल्बे गैरा की तस्की वही रह गए, दिल वही रह गया, जा वही रह गई, हम उसी दर पे अपनी जब रह गए। अल्लाह करे वो वक्त है सबके लिए, मैं मुसाफिर दुआ करता हूँ कि एक दिन सब कह रहे हो यूं, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे गैरा की तस्की वही रह गए, दिल वही रह गया, जा वही रह गई, हम उसी दर पे अपने रह गए। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े तवा, वो सलाते सुकून
अपनी जबी रह गए। याद आते हैं हमको वो शाम वो सुकून दिलो जानो रूहो नजर, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता एक कैफियत दिल नशीं रह गए। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता एक कैफियत रह गई। जिंदगानी वही काश होती बसर, काश बेगज़ाद आते न हम लौट कर, और पूरी हुई घर तमन्ना मगर ये तमन्नाए क़ल्ब हज़ीर रह गई। जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिले, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिले, जिस जगह नूर रहता है शाम सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई। जिस जगह नूर रहता है शाम सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, और मेरी नवी खबर छट कर के पढ़िया पर अदब न सिखिया, इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, की लड़ा इल्म नू पढ़ दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। माँ बाप के उठे हुए
हाथों की बदौलत देखो देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है, कितना दिया है। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या क़मरुन 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 सिदना नबी क़मरुन وجميل 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 سيدنا النبي